नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का डंडा, दुकानदारों के काटे चालान। बाल श्रम पर कड़ा प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 बच्चे रेस्क्यू। बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों में अनुशासन व राष्ट्रभक्ति का संचार, कहा कुणाल भारद्वाज ने। गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर ध्रुव का हुआ भव्य स्वागत। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बबली सैनी को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में अतिक्रमणकारियों पर नगर परिषद और यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान चला। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए दुकानदारों के बाहर सामान रखने वाले करीबन 12 दुकानदारों के 2000 से 10,000 रुपए तक के चालान काटे गए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चालकों पर भी कार्यवाही की गई। अचानक हुई इस कार्यवाही से दुकानदारों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। टीम को देखते ही दुकानदारों ने सामान अंदर करना शुरू कर दिया था। यातायात पुलिस व नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुराना बस स्टैंड इलाके में अभियान चलाया। टीम ने दुकानों के आगे रखे सामान वाले दुकानदारों का चालान काटना शुरू किया, तभी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने कम से कम 2000 और अधिक से अधिक 10,000 रुपए का चालान किया। चालान काटे जाने के चलते दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। टीम को देखकर दुकानदारों ने धड़ाधड़ सामान को दुकानों के भीतर ठूसना शुरू कर दिया। वहीं यातायात पुलिस ने यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के भी चालान काटे। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप पटवारी, नगर परिषद भिवानी। आज हमारे डीएमसी साहब के आदेश थे, जो रोड फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उनके चालान किए गए। चालान किए गए कितने कम से कम 2000 रुपए का चालान किया गया है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तो क्या हिदायत दी गई है कि आगे भविष्य में रोड फुटपाथ या सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण ना करें। तो आपके द्वारा अपील की गई? बिल्कुल सर, अपील की गई है कि मतलब कि सरकारी जमीन, रोड, फुटपाथ पर कोई अवैध अतिक्रमण ना करे। इनको पहले भी सूचना और मुनादी के द्वारा इनको बार बार सूचित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई सरकारी जमीन, फुटपाथ, रोड से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाता तो उसके चालान किए जा रहे हैं। चालान का तो अभियान नहीं है, हमारा रूटीन का काम है। हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ माननीय सीजीआई साहब का प्रोग्राम है, खाने का आगमन है, तो उस संबंध में हम यहाँ शहर में जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ कोई बुलेट वगैरह इस तरह के फुटपाथी या किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, हम यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। और हमने उसी दौरान यहाँ काफी इस तरह के जो बिना नंबर के व्हीकल थे और जो ब्लैक फिल्म वगैरह की गाड़ियाँ थी उनके हमने चालान किए। तो आगे क्या हिदायत दी गई? हिदायत यही है कि भाई ये हमारे साथ नगर पालिका की टीम है, सभी दुकानदारों से भी आग्रह है ये अपना सामान अपनी दुकान के अंदर ही रखें, बाहर सामान लगाकर रोड को एनक्रोचमेंट ज्यादा ना करें, जिससे कोई यातायात प्रभावित हो या आमजन को परेशानी हो, और अपने व्हीकलों को भी आप साइड में लगाएं। यही हमारा आपसे निवेदन है। भिवानी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। क्राइम ब्रांच, पुलिस और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 5 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। CWC चेयरमैन प्रदीप सिंह तंवर ने कहा कि बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं बल्कि कलम और किताबें होनी चाहिए। रेस्क्यू किए गए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि कहीं भी बाल श्रम या भिक्षावृत्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। CWC के सदस्य धीरज सैनी ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला बाल कल्याण परिषद चेयरमैन प्रदीप सिंह तंवर के नेतृत्व में किया गया। CWC के चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल बच्चों को रेस्क्यू करना नहीं बल्कि उन्हें एक सुरक्षित भविष्य देना है। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मासूमों के मौलिक अधिकारों का हनन है। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर यह अभियान भविष्य में भी इसी प्रकार से जारी रहेगा ताकि भिवानी को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके।
वहीं उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी 5 बच्चों को अब बाल श्रम कल्याण समिति के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम या भिक्षावृत्ति की सूचना मिले तो तुरंत इस संबंध में विभाग को सूचित करे ताकि बच्चों के बचपन को बर्बाद होने से रोका जा सके। ऑपरेशन मुस्कान ये 1 अप्रैल से चला था और कंटिन्यू 1 महीने तक चलेगा, जिसमें जिला पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच, एएसपीओ की टीम और CWC, DCPO सभी अपने अपने स्तर पर जो बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं या जिनको जबरदस्ती बाल श्रम करवाया जाता है, उन जगह को चिन्हित करती हैं और फिर रेस्क्यू करके उनको वहां से निकाला जाता है बच्चों को। आज 5 बच्चे रेस्क्यू किए हैं और जिसमें 4 बच्चे बेगिंग के और 1 बच्चा बाल श्रम से। ऐसा है, बाल श्रम के जो बच्चे हैं उनके घर वालों को बुलायागा, बेगिंग वालों के घर वालों को ही बुलायागा, उनको हिदायत दी गई अपने बच्चों से ऐसा काम मत करवाओ, ये बचपन है, उनके पढ़ाई का, खेलने कूदने का है, आप इनके बचपन के साथ खिलवाड़ मत करो। और कुछ एक हमने पहले भी FIR दर्ज भी करवाई है, लिखा है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को लिखा था, तो वहां से भी कार्रवाई हुई है और आगे भी हम ऐसा कोई हमें मिलता है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज के लिए लेबर डिपार्टमेंट को लिखेंगे। भिवानी में वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा द्वारा एकलव्य छात्रावास में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रांत उपाध्यक्ष अशोक जिंदल, कुणाल भारद्वाज और राजीव शर्मा ने बताया कि छात्रावासों के माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय, राष्ट्रीय एकात्मकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। बताया गया कि पूर्वोत्तर भारत से आई छात्राएं हरियाणा में विभिन्न जिलों में प्रवास कर रही हैं, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के योग, शैक्षणिक भ्रमण और व्यक्तित्व विकास गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष के साथ छात्राओं का भी एक दल भिवानी पहुंच रहा है। प्रांत युवा एवं विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख कुणाल भारद्वाज ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व वसुधैव कुटुंबकम है, जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। एकलव्य छात्रावासों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सेवा भाव एवं राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों का विकास किया जा रहा है, जो उन्हें भविष्य में जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि छात्राओं के लिए विभिन्न जिलों में शैक्षणिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, व्यक्तित्व विकास सत्र एवं स्थानीय परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारत की विविधता को नजदीक से समझने का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें तथा अधिक से अधिक समाज को इस राष्ट्रीय कार्य से जोड़ें। हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत और दिल्ली को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में वनवासी समाज रहता है, जिसकी संख्या की बात करूं तो लगभग 12 करोड़ वनवासी बंधु हैं। उन 12 करोड़ वनवासी बंधुओं का सर्वांगीण विकास करने का वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम की 25,000 प्रोजेक्ट चलते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र में इनके प्रकल्प चलते हैं, जिसमें से एक प्रकल्प अपने हरियाणा प्रांत में भिवानी में भी चलता है, जहां बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को +2 तक की शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं और वो यहाँ से शिक्षा और संस्कार ग्रहण करके 2008 में हमने एक छात्रावास फरीदाबाद में स्टार्ट किया, जो +2 तक से आगे की शिक्षा जो दी जाती है उसके हायर एजुकेशन के लिए वहाँ बच्चों को भेज दिया जाता है। बच्चे शिक्षा और संस्कार ग्रहण करके अपने क्षेत्र को जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में जाकर के टीचर बन जाते हैं, कुछ सेना में सैनिक बनकर के सेवा देते हैं देश के लिए, कुछ समाज के कार्य में भी बच्चे कार्य करते हैं। वनवासी कार्य को गति देने के लिए हम हर साल एक कार्यक्रम करते हैं, वार्षिक उत्सव। वो एक कार्य हमारा कल
यहाँ भिवानी शहर में हलवासिया स्कूल में होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जिनका शहर की काफी सामाजिक संस्थाएं सम्मान करेंगी। और यहाँ हमारे जैसे लड़कों का छात्रावास चलता है, ऐसे ही एक छात्रावास आगरा में बहनों का चलता है। उस छात्रावास से 37 बहनें यहाँ इस कार्यक्रम में आ रही हैं, वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगी। तो 23 तारीख को हलवासिया विद्यालय में सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद भोजन का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। इसमें हमने जो हमारे छात्रावास के साथ जुड़े हुए जो छात्र पालक हैं उनको भी बुलाया है और गणमान्य व्यक्ति भिवानी शहर के वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और एक अच्छी 400 से 500 की संख्या कार्यक्रम ये कर रहे हैं, जिसमें बहुत वरिष्ठ जो भिवानी के व्यक्ति हैं उनको हमने बुलाया है और 3, 4, 5, 6 संस्थाएं हैं उनको भी हमने बुलाया है। वो सारी संस्थाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करेंगी और इस कार्यक्रम को मेन उद्देश्य यही है कि ये जो मैसेज है वनवासी कलाश्रम का पूरे शहर के अंदर जाए। भिवानी के पूरनपुरा गांव के युवा बॉक्सर ध्रुव ने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। भिवानी पहुंचने पर ध्रुव का भव्य स्वागत किया गया। ध्रुव अब अगस्त में इंडोनेशिया में होने वाली एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। उनके कोच नीरज के अनुसार ध्रुव की मेहनत और लगन ही उसकी सफलता का राज है और अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर ध्रुव ने कहा कि उसने 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये मेडल उनके परिजनों के सहयोग व कोच की बदौलत मिला है। विजेता ध्रुव ने कहा कि उसे परिजनों ने 6 साल पहले कुश्ती या बॉक्सिंग खेलने को कहा था तो उसने बॉक्सिंग को ही चुना। ध्रुव का कहना है कि अब वह एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करेगा। वहीं ध्रुव के कोच नीरज ने कहा कि ध्रुव ने गुवाहाटी में 8वीं यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 फाइट जीतकर ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अब वो अगस्त में इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए पसीना बहाएंगे। भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों व परिजनों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मैं जी नाम तो ध्रुव है मेरा, रहने वाला मैं पूरनपुरा का हूँ और ये नेशनल लेवल का मतलब आयोजित प्रोग्राम था वो, और इसमें मेरे गोल्ड आया है, मतलब फर्स्ट स्टेज आई है मेरी और ये बहुत अच्छा मुकाबला था और बहुत टफ था। ये गुवाहाटी में गेम थे और यहाँ पे कम से कम भी 500-600 खिलाड़ी आए हुए थे गोल्ड के लिए जीतने के लिए। कितने साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए? मुझे 6 साल हो गए और मैं हमारे नीरज कोच के पास ट्रेनिंग करता हूँ मिनी गोवा बॉक्सिंग क्लब में। जयपाल सिंह ठेकेदार, गांव पूर्णपुरा, भिवानी विद्यानगर में। ये मेरा पोता है, मेरे भाई का पोता, बड़े भाई का, राकेश इसका फादर है। हमें बहुत खुशी हुई है गोल्ड मेडल जीत के आया यूथ में। ये इसको वैसे तो छोटा था जब तो झंडू का करते, लेकिन ये ध्रुव नाम है इसका, ये बचपन का झंडू नाम है मेरी तरफ से। फिर बहुत खुशी थी इसकी। क्या पिता दो मेडल लेके आ, गोल्ड मेडल लेके आ, कितने? ये सादा खाना खाता जी, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे ज्यादा। भिवानी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोहारू क्षेत्र की समाज सेवी बबली सैनी को सम्मानित किया। उन्हें समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। बबली सैनी लंबे समय से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं, जिससे हजारों महिलाएं रोजगार से जुड़ चुकी हैं। साथ ही वे प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। समाज सेवा की भावना और निरंतर प्रयासों के कारण हल्का लोहारू निवासी बबली सैनी को पहले भी विभिन्न प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठित मंचों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वे राज्यपाल आचार्य देवव्रत से प्रेरणा लेकर लंबे समय से प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में उन्हें महामहिम राज्यपाल ने उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान से न केवल क्षेत्र का गौरव बढ़ा है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने और समाज के उत्थान में योगदान देने की प्रेरणा मिली है। सर, मेरा नाम बबली सैनी है और मैं रीति सिद्धि बुटीक चलाती हूँ लोहारू में। उसके साथ साथ बच्चों को और खेती के बारे में भी बताती रहती हूँ, ताकि बच्चों को भी समझ में आए आजकल जो
दवाइयों से खेती चल रही है ना, कि उससे बहुत सारी बीमारी होती है, कि वो बीमारी ना हो। और आज भिवानी में प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे गवर्नर साहब ने सम्मानित किया है, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि आज मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया गया। महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि खेती जो ये खेती है अपनी, इसको बिना दवाइयों के और आगे बढ़ाए, और आप भी आगे मिलके सारी महिलाएं काम करें खेती के लिए। मेरा नाम प्रिया है और आज हमारी मैम को गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत आचार्य द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है और इनको आगे भी हम इनके पसीनों पे चलकर हम भी महिलाओं को जागरूक करेंगे। मैम ने जो जागरूकता का अभियान चलाया है वो बहुत अच्छा है, और हमारे समाज में महिलाओं को जो रूढ़िवादी भावनाओं के कारण जाना चाहते हैं, मैं उनसे आगे निकालना चाहिए, और पुरुषों के जितना ही सम्मान दिलवाना चाहिए, महिलाओं को भी हर काम में आगे बढ़ाना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमणकारियों पर चला नगर परिषद का डंडा, दुकानदारों के काटे चालान। बाल श्रम पर कड़ा प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 बच्चे रेस्क्यू। बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों में अनुशासन व राष्ट्रभक्ति का संचार, कहा कुणाल भारद्वाज ने। गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर ध्रुव का हुआ भव्य स्वागत। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बबली सैनी को किया सम्मानित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।